अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, गलतफहमी दूर कर, अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बताना चाहिए था। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। दिल से भारत पर बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सदन में क्यों हुई तीखी बहस। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में किस अपराधी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर प्रयागराज में किसके घर पहुंचा, क्या नाम है उसका और उसके वकील ने क्या कहा। दो और मुख्य बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। वो खबर है कि कुछ शिक्षक संगठनों ने उठाई आवाज, नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल मोनू मानेसर क्यों घूम रहा है, खुलेआम क्या कर रही है हरियाणा पुलिस। उसके बाद यह भी बताएंगे आपको कि नासिर और जुनैद का बड़ा भाई जो उनको इंसाफ दिलाने के लिए धरने पे बैठा है, आखिर राजस्थान सरकार ने क्यों दिया उनको नोटिस। दोस्तों, इन सभी खबरों पे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर पे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से, खबर थोड़ी लंबी और बड़ी होने वाली है। संयम के साथ आप इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। उनके बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप देखें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच क्यों हुई सदन में तीखी बहस, उसकी एक झलक। और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, गलतफहमी दूर कर, अपराधी आप क्या है। देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को पालने का काम करती है समाजवादी पार्टी, जननी है माफियाओं की। अतीक अहमद जैसे लोगों को सांसद और विधायक बनाया समाजवादी पार्टी ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ी है। इनको मिट्टी में मिला दूंगा, इनको खाक में मिला दूंगा, इनका अस्तित्व खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इतना बोला, प्रयागराज की पुलिस एक्टिव हो गई और एक्शन में आ गई। आइए देखते हैं प्रयागराज पुलिस का एक छोटा सा वीडियो। ये जानकारी मिल रही है और ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है आप देख सकते हैं, जो प्रयागराज में हुआ, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो भेड़ हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। और अभी हम अस्पताल में मौजूद है। इस बात के हथियार के बाद ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त हम देख रहे हैं। एनकाउंटर किया गया, अरबाज नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। जानकारी मिल रही है नेहरू पार्क के जंगल में ये एनकाउंटर हुआ। देखा आप लोगों ने, योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कहा कि अपराधियों को खाक में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक अपराधी को ढूंढ निकाला और उसका इनकाउंटर कर दिया।
इनकाउंटर करने के बाद जब उसको हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया, जिसका नाम अरबाज था। तो योगी के कहने के मुताबिक तुरंत एक्शन में आई पुलिस और एक अपराधी ढेर हो गया, जो उन अपराधियों का गाड़ी चालक था, जिसका नाम अरबाज था। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर प्रयागराज में किसके घर पहुंचा, उसका नाम क्या है, यह पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन आइए देखते हैं उस शख्स के वकील ने क्या कहा। मैं खान दौलत हनीफ एडवोकेट इस वक्त दिल्ली से बोल रहा हूं। जानकारी मिली है कि चकिया में एक मकान श्री अतीक अहमद के नाम पर जो है गिराया जा रहा है। इसमें ये बात स्पष्ट करनी है कि ये मकान श्री अतीक अहमद का नहीं है, ये श्री जफर अहमद खां का ये मकान है, जो कि बांदा में एएनआई के पत्रकार हैं। उन्होंने ये मकान सन 2001 में 7 जनवरी सन 2021 को खरीदा था। और खरीदने के बाद क्योंकि उसी वक्त श्री अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ, तो उन्होंने इस मकान को श्री जफर अहमद खां से किराए पर लिया हुआ था और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है, लेकिन मकान श्री जफर अहमद खां का साहब का है जो है। और ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खां को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। श्री जफर अहमद खां को कोई नोटिस नहीं दी गई ध्वस्तीकरण की, उनको पता नहीं चला, उनको न्यूज के जरिए से पता चल रहा है कि उनका मकान गिराया जा रहा है। इस मकान में श्रीमती शाइस्ता परवीन, उनका परिवार सिर्फ किराए पर रह रहा था, किराएदार था, ये उनका मकान नहीं था। ये श्री जफर अहमद खां के स्वार्जित आय से जो है ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति से बनाया हुआ मकान था, जिसमें पीडीए ने उनको ना तो नोटिस दिया, ना ही मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और बेनामी संपत्ति बताकर इसको गिरा दिया है। ये बहुत ही जो है गलत काम किया है पीडीए ने। इसके खिलाफ जो है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाए। देखा आपने, प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जहां पहुंचा है, वहां पर अतीक अहमद की बीबी और उनके बच्चे किराए पे रहते थे। इस मकान के मालिक जफर अहमद खान है, जो एनआईए के रिपोर्टर हैं, बांदा से पत्रकार हैं। बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के बुलडोजर उनके घर पर चलना शुरू हो गया। उनको पता तक नहीं था कि उनका घर तोड़ा जा रहा है। जब उन्होंने न्यूज में देखा तो उनको पता चला कि मेरे घर पर बुलडोजर चल रहा है। अतीक अहमद की बीवी वहां किराए पर रहती थी। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कहीं भी किराए पर रहता है तो उसका घर आप बुलडोजर से तोड़ दोगे। शासन से पूछा गया कि आखिर बुलडोजर से मकान क्यों तोड़े गए, तो उन्होंने बताया कि मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया है, इसलिए बुलडोजर उस मकान पे चल रहा है। शासन है, सत्ता है, कुछ भी कह सकती है। आसियाने को ढहाने में उसको वक्त नहीं लगता। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोनू मानेसर, जो नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल है, आज भी हरियाणा और राजस्थान पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। एक छात्र संगठन ने आवाज उठाया है। आइए देखते हैं क्या कहा है उस संगठन ने। मोनू मानेसर को बचाने में लग जाएगी, बजरंग दल के गुंडों को बचाने में लग जाएगी, तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे? हरियाणा सरकार से हिदायतें दी जा रही हैं या बजरंग दल के गुंडे जैसा उनको जहां जाने को कह रहे वहां चले जा रहे हैं, जो शब्द उनके मुंह में डाल रहे हैं वही शब्द बोल दे रहे हैं। अगर यही करना होता तो पुलिस में क्यों भर्ती है? क्यों पुलिस का नाम खराब कर? देखा आप लोगों ने, उस संगठन की बच्चियों ने कहा है कि मोनू मानेसर, जो नासिर और जुनैद का हत्यारा है, राजस्थान और हरियाणा पुलिस आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? जैसा वो बोलता है उसी तरीके से पुलिस करती है। इस तरीके का इल्जाम उन बच्चियों ने लगाया है और यह बात बिल्कुल सही है। मोनू मानेसर अपराधी है, हत्यारा है, यह हर तरफ से प्रूफ हो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है और मोनू मानेसर खुलेआम घूम रहा है, उसका कोई बाल तक बाका नहीं कर पा रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक वजह है। मैं चाहता हूं कि आप देखें मोनू मानेसर के ऊपर किस नेता का हाथ है और किस पार्टी से वो जुड़ा है। जेएनयू
को बदनाम करने का काम किया, हम तुम्हारे साथ। जेएनयू को बदनाम करने का काम किया तो कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया है। जेएनयू के अंदर जो अलगाववादी, माओवादी सोच को और आतंकवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। देखा आपने, यह है मोनू मानेसर, अनुराग ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में से एक है। उनका हाथ जो है इसके सर पर है, बिल्कुल उनके बगल में खड़ा है। और मैंने आपको अमित शाह जी के साथ भी मोनू मानेसर का फोटो दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ उसके फोटो हैं और साथ में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसकी फोटो है। उसके बाद भी मोनू मानेसर नासिर और जुनैद की हत्या से बिल्कुल अलग है। न राजस्थान पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही हरियाणा पुलिस। आखिर उस अपराधी को सजा कैसे मिलेगी, यह सोचने का विषय है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है मित्रों, आपको दिखाते हैं कि नासिर और जुनैद का भाई जो अनशन पे बैठा है अपने भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए। आइए देखते हैं राजस्थान पुलिस ने क्या दिया है नासिर और जुनैद के भाई। क्या है किस चीज का नोटिस है? शांति वो है ना, शांति बनाए रखेंगे इसलिए नोटिस। शांति बना के बैठा, धरने में कोई अशांति थोड़ी नहीं होती है। नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं? एसडीएम साहब के नोटिस हैं और उन्होंने ये कहा है कि इनको वो ऐसे शांति बना के रखे, मतलब कोई विवाद नहीं कर। अच्छा ओके। ये पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, आपको भी दे रहा हूँ, पढ़ी आपको कॉपी दे रहा हूँ, देख लेते हैं। वो कॉपी दिए ना, एक मिनट देखा ना कि आप पढ़ के सुनाओ, पढ़ के नोटिस में क्या है? संभावित शांति भंग की सूचना पर नोटिस। धारा 111, 113 जाब्ता फौजदारी न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट पहाड़ी भरतपुर राजस्थान। सरकार बनाम जाबिर। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 107, 116 उप निरीक्षक आरक्षी भवन तामील कुनिंदा जिला भरतपुर। नोटिस अंतर्गत धारा 111 नाम जाबिर, पिता रसीद जाति मेव, निवासी घाटमिका और आरक्षी केंद्र पहाड़ी, गैर प्रार्थी आरक्षी केंद्र भवन द्वारा मुझे ये प्रतीत कराया गया है कि यह संभावना व्यक्त की गई है कि आप शांति भंग कर रहे हैं। इस प्रकार आपसे तत्काल ही संभावित अशांति भंग की संभावना की। ये हमारे देश का लोकतंत्र है। ये देखिए, पुलिस राजनीतिक नेताओं के प्रभाव में आकर हमें इस तरह से, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान हमें ये आजादी देता है। हमें ये आजादी देता है कि जहां भी नाइंसाफी होगी, जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी, वहां हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और आप देखिए, राजस्थान पुलिस आवाज बुलंद करने के लिए मना नहीं करे। लक्ष्मण सिंह जी आए हैं और ये एसडीएम साहब के नोटिस है। ये एसडीएम साहब यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से विधायक के दबाव में है और हमारी आवाज को, जिस आवाज को हम बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे, आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे। पुलिस चाहे यहाँ पर 1000 जवान लग जाए, हम जब भी अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और चाहे हमें फांसी लग जाए, चाहे बिल्कुल हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, हम हर नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके। देखा आप लोगों ने, जो शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे हैं कि नासिर और जुनैद को इंसाफ मिल सके, मोनू मानेसर और उन अपराधियों को सजा मिल सके, उनको पुलिस गिरफ्तार करे। हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस और हरियाणा की सरकार, राजस्थान की सरकार दोनों मिलकर उन अपराधियों को सजा तक पहुंचाए। लेकिन अपराधियों को नोटिस देने के बजाय उसके भाई को शांति भंग करने की नोटिस थमा दिया वहां के पुलिस कर्मचारियों ने और एसडीएम ने यह आदेश दिया। यह बड़े अफसोसजनक बात है कि जिसके परिवार के बच्चे को गाड़ी में बांधकर जिंदा जला दिया जाता है, 20 दिन से ज्यादा हो गया वो आंदोलन कर रहा है, आवाज उठा रहा है। न हरियाणा पुलिस सुनती है, न राजस्थान पुलिस सुनती है, न हरियाणा की खट्टर सरकार सुनती है, न राजस्थान की गहलोत सरकार सुनती है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी जगह कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम मुस्लिम समाज के साथ इस तरह की निंदनीय घटना हुई, हत्या हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला, किसी प्रकार के बड़े आदेश या बड़े कानून बनाने के संदेश नहीं दिए, उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की भी बात नहीं कही, क्योंकि मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद भी देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पे कुछ भी असर नहीं पड़ा, उफ तक नहीं किया उन्होंने। चलिए बात करते हैं राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की। वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस दम भरती है मुसलमानों के लिए,
वोट के लिए मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन जब आज नासिर और जुनैद की हत्या हो गई है, उनको जिंदा जला दिया गया है, उसका परिवार अनशन पे बैठा है, तो उल्टे उनको नोटिस पहुंचा रही है अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय। बजरंग दल, गौरक्षक दल, आखिर ये किस लिए बनाए गए? किसने अधिकार इनको दे दिया है महंगे महंगे हथियार रखने के लिए और गौरक्षा के नाम पर मुस्लिम समाज के नौजवानों की हत्या करने के लिए? मैं एक सवाल और करूंगा आप लोगों से। पूरे भारत भर की आवाम, जो लोग भी गाय पालन करते हैं, आप सभी इस बात को नोट कर लें कि जिन पशुओं को आप पालते हैं उसे शुरू से लेकर आखिर तक अपने पास रखें। जब पशु दूध देने लायक नहीं होता है तो गार्जियन उसे रोड पर छोड़ देता है धक्के खाने के लिए, मार खाने के लिए, और वही पशु आवारा पशु बनकर किसानों की खेती नष्ट करते हैं। और जब कोई ऐसे पशुओं को सही स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करता होगा या इन पशुओं को बेचने की कोशिश करता होगा, या बेचने वाला किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर खरीदने वाला मुसलमान है तो वो गौ तस्कर कहा जाता है। आज हमारा देश बीफ सप्लाई में दुनिया में नंबर 1 है। अगर ऐसी बात है तो फिर बीफ सप्लाई पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। किसी प्रकार के पशुओं की कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों की निर्मम हत्या पे चुप है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार। यह मुसलमानों के लिए बहुत निंदनीय और अफसोसजनक है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार को मुद्दा या दम बूते में अगर किसी है तो वो है योगी आदित्यनाथ। उमेश पाल की हत्या हुई, उसने एक इशारा किया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक हत्यारे का इनकाउंटर कर दिया, उसको गोली मार दी, उसको परलोक भेज दिया। योगी आदित्यनाथ में दम और हिम्मत है फैसला लेने की, लेकिन हरियाणा और राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनमें करेजा नहीं है, जिगरा नहीं है फैसला लेने की। अगर यही चीज किसी हिंदू के साथ हुआ होता तो शायद इनके पास भी जिगर आ जाता, लेकिन मुसलमान तो एक तुच्छ प्राणी है, उसके लिए इनके पास कोई जिगर नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारत में जो लोग भी गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, वो सभी लोग नासिर और जुनैद के पक्ष में खड़े हों, सरकार से मांग करें और उन अपराधियों को सजा दिलाने में पूरा प्रयास करें, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है उन्होंने। जिंदा किसी को जला देना यह मानवता को लज्जित करने वाला काम है, और वो भी भारत जैसे मुल्क में जहां सेकुलर लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्यार करने वाले लोग रहते हैं, वहां एक मुसलमान की निर्मम हत्या कर उसको जला दिया जाता है। ये पूरी दुनिया में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मुंह खोलिए, अब बोलिए और अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दीजिए। दोस्तों, अगर यह खबर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस खबर को शेयर जरूर करिएगा और न्यूज दिल से भारत को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो न्यूज दिल से भारत का स्लोगन है अब सच होगा आपके सामने, हम दिल से बोल सकें और आपके लिए लड़ सकें। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।